मम्मी। हाँ बेटा, मेरी सास बार बार फ़ोन कर रही है। अच्छा, तेरी सास बार बार फ़ोन कर रही है? कह रही है आजा, बहुत टाइम हो गया और यहाँ काम भी है बहुत सारे। तो मैं मना नहीं कर पाई, तो मैं कल के कल निकल जाऊंगी। बेटा फ़ोन कर रही है तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी कुछ काम होगा। जैसे मैं सोचती हूँ कि बहू ज़्यादा दिन के लिए मायके ना जाए, वैसे वो भी तो सोचती होंगी। तो मुझे चल के शॉपिंग करा दो मम्मी। कपड़े वगैरह नहीं लेके जाऊंगी तो वो भी बोलेगी, आपको तो पता ही है ना, ससुराल में दिखाना पड़ता है, ये लाई वो लाई। नहीं लाओ तो चार बात सुनो। ठीक है बेटा, चल तेरे लिए भी सामान ले देती हूँ फटाफट। ठीक है बेटा, अभी हम लोग चलते हैं। मम्मी जी, आप लोग क्या कर रही हैं? मम्मी के यहाँ से कार्ड आया था। अच्छा, आ गया बहू कार्ड? चल अच्छा है। वो भाभी का बाबू है ना, उसका बर्थडे है, तो बहुत धूमधाम से मना रही हैं, क्योंकि भाभी को कितने दिन से बच्चे नहीं हो रहे थे। तो मम्मी पापा का कहना था कि इतने दिन के बाद मेरे घर में बच्चे आए हैं तो अच्छे से मनाएंगे, इसीलिए ये कार्ड भी छपवाए हैं, तो आप लोग के लिए भी भेजे हैं। ये लीजिए। अच्छा, दे दे। ठीक है, जब कार्ड आया है तो चलना ही पड़ेगा। दीदी, आपको भी चलना है, क्योंकि मम्मी ने पर्सनल आपके लिए बोला है। अलग से भाभी भी बोल रही थी। अरे नहीं भाभी, मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे कल जाना है। मेरे घर से बार बार फ़ोन आ रहा है। दीदी, आप भी चलते तो बहुत अच्छा लगता, साथ में एंजॉय करते, क्योंकि बहुत अच्छी पार्टी मनाई जा रही है। बार बार तो ये दिन आते नहीं, कभी कभी आते हैं, तो चल देती साथ में तो अच्छा लगता। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन अब क्या करूं, ससुराल देखना ज़्यादा ज़रूरी है ना, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। चल, उसको अब तो जाएगी नहीं, क्योंकि उसके ससुराल से फ़ोन आ रहा है, तो वो अपने ससुराल कल जाएगी। कहीं जा रहे हो क्या आप लोग? हाँ, वो क्या है, हम लोग मार्केट जा रहे हैं। मार्केट? क्योंकि मुझे कल जाना है, तो सामान वगैरह खरीदना है, कपड़े वगैरह। तो भाभी आप ना खाना बना दीजिएगा रात का, क्योंकि हम लोग को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो हमारा इंतज़ार मत करना। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं आप लोग का इंतज़ार नहीं करती, मैं तो सारा काम फटाफट कर लेती हूँ, मैं तो आप लोग को बोलती भी नहीं, तो आज क्यों नहीं कर लूँगी। आप लोग टेंशन फ्री होके जाइए। हाँ वो तो ठीक है, मैं कहाँ कर रही हूँ, मैं तो बस बोल रही हूँ कि कहीं आप इंतज़ार करने लगे तो काफ़ी समय हो जाएगा, इसलिए बस बोल रही थी। ठीक है मम्मी, चलो चलते हैं। हाँ तो ठीक है बहू, फिर हम चलते हैं, घर का ध्यान रखना। ठीक है मम्मी जी। एक बार भी मम्मी नहीं पूछी कि बर्थडे में जाएगी, कुछ गिफ्ट उफ्ट बच्चे के लिए ले जाना है कि नहीं। कम से कम इतने दिन के बाद उस घर में बच्चा आया है, तो क्या मैं बुआ हूँ वैसे ही जाऊँगी, मुझे भी तो कुछ अच्छे चाहिए। लेकिन एक बार भी मम्मी ने नहीं पूछा, जो कि मार्केट जा रही थी। कोई बात नहीं, मैं इनसे बोल देती हूँ कि ये कुछ बनवा ले गहने, क्योंकि नॉर्मल चीज़ तो लेके नहीं जाऊँगी, कपड़े वगैरह तो सभी ले जाते हैं, अब मैं बुआ होके कपड़े ले जाऊँ ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं इनसे बोल देती हूँ सोने का चैन बनवा दे बच्चे के लिए। बुआ होके इतना नहीं करूँगी, फिर क्या ले जाऊँगी। मम्मी तो एक बार भी नहीं पूछी कि कम से कम बहू से पूछ लो। कोई बात नहीं, नहीं पूछी तो मैं खुद देख लेती हूँ। मैं मोबाइल लाती हूँ, बात कर लेती हूँ। हाँ सोनू, कल मेरे भैया के बेटे का बर्थडे है, मम्मी लोग मार्केट जा रही थी, एक बारी भी नहीं पूछी कि तुझे क्या लेके जाना है। अब मैं वैसे तो जाऊंगी नहीं, तो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सोने की चेन चाहिए बच्चे के लिए, क्योंकि मैं लेके जाऊंगी, मैं उसकी बुआ हूँ, तो बुआ को कुछ तो देने को बनता है ना, खाली हाथ थोड़ी जाऊंगी। मैं क्यों बोलूँ, मम्मी को खुद सोचना चाहिए था, उनकी बेटी आई है ना,
अब बेटी के ही प्यार में घुली हुई हैं। एक बार ही नहीं पूछी, बहू तू क्या ले जाएगी? खुद नहीं ले जाएंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा हक तो बनता है ना, मैं तो बुआ हूँ, तो मुझे तो ले जाना चाहिए ना। लेकिन नहीं, एक बारी भी नहीं पूछी। मैं कुछ नहीं जानती, आप शाम को बनवा के लेके आना, जो बोलेंगी देखा जाएगा। अब मैं उनके बारे में सोचती रहूँगी तो मेरा मायके में कितना बड़ा इंसल्ट हो जाएगा कि मेरा आदमी इंजीनियर है और लाई 2 ठो कपड़े। सिर्फ मैं कपड़े लेके नहीं जाऊँगी, मुझे गहने चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है, आप लेके आ जाओ, इसमें कौन सी डरने वाली बात है? हमेशा डरती ही रहूँगी। मेरे मायके में कुछ फंक्शन है, वो भी बच्चे का बर्थडे है, तो कुछ तो ले जाएंगे, खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। लेकिन नहीं, माँ नहीं सोचती तो कोई बात नहीं। चलते चलते मम्मी ना बहुत तेज प्यास लगी है, भाभी से पानी मंगा लेती हूँ। हाँ बेटा, थकान तो आ गई, तू मंगा ले पानी। भाभी 1 गिलास पानी लाना तो। आपको भी चाहिए मम्मी? नहीं बेटा, मुझे नहीं पीना है, वैसे भी मैं वहां पे पी थी ना, तो प्यास नहीं लगी है। आ गई दीदी, ये लीजिए पानी। ठीक है भाभी। मम्मी आपको भी चाहिए? नहीं बहू, पानी मुझे नहीं पीना है, मैं पी के आई हूँ। भाभी आप भी देख लो कि हम क्या क्या लाए हैं। अपने लिए साड़ी लाए हैं, तो देख लीजिए पसंद है कि नहीं आपको। पसंद आपकी है, पहनना आपको है, तो मैं देख के क्या करूँगी? मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो पहनना नहीं है। इतने प्यार से कह रही है तो देख लेना चाहिए था। हाँ वो तो है, पहनना तो मुझे है, कोई बात नहीं, आपको नहीं देखना है तो। बेटा, जो मैंने वो इसके भैया के बच्चे के लिए कंगन और वो पायल लाई हूँ, दो थोड़ा तो। क्या बच्चे के लिए लाई? बहू, तेरे भतीजे के लिए ना वो कंगन ले ली हूँ और पायल। मैंने सोचा चांदी का ले लेती हूँ, वही लेके चलूंगी। दे बेटा। ठीक है मम्मी, मैं देती हूँ। ये लीजिए मम्मी। क्या लाई है मम्मी जी? ये देख, ये मैंने ले लिया है। वाह, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और इसने पसंद किया, तो मैंने सोचा ये चलेगी तो पसंद करके अच्छे से ले लेगी। अब मेरा ओल्ड फैशन है, मुझे पता नहीं कैसा पसंद आएगा, तो तुम लोग को पसंद आता कि नहीं आता, तो मैंने इसके लिए ले लिया है। अभी छोटा है तो पहनेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो जरा, ये देख लो, ये तो बहुत सुंदर है, हाथ में पहनेगा बहुत प्यारा लगेगा, और उसका पायल भी बहुत अच्छा है। कैसा है बहू? थैंक यू मम्मी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। चल, तुझे पसंद आया वही बात, अच्छी बात है। अच्छा है ना भाभी, मैंने पसंद किया। हाँ, आपने बहुत अच्छा खरीदा है, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। मेरे मायके में कितने खुश हो जाएंगे सब लोग, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, तो कम से कम ये सब देख के उन्हें लगेगा तो मैं बड़े घर से हूँ। नहीं तो अगर कुछ नहीं लेके जाती तो ये लोग कितने गरीब घर से हैं, तो मेरा कितना बड़ा इंसल्ट हो जाता। आप तो बिन बोले ही ला दी। और तू क्या ले चल रही है? मम्मी जी वो क्या है ना, मैंने इनसे चैन बोल दिया है। अब मैं बुआ हूँ बच्चे की, तो सोने का बनता है ना, तो इसलिए मैं सोने का ले जाऊंगी। तो मैंने इनसे बोल दिया शाम को आते वक्त ले आना। अच्छा, चैन बनवाई है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम 2 दे देंगे और तू गले का चैन सोने का दे देगी तो अच्छा लगेगा उन लोग को। अरे भाभी, आप ही जाके पसंद करके ले आती चैन, भैया पता नहीं कैसा लेके आएंगे। अरे कोई बात नहीं दीदी, बच्चे के लिए ही तो लेना है, तो पसंद करके ले आएंगे।
कोई नहीं, लेकिन ये सब बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लग रहा है। हम लोग बहुत अच्छे से चलेंगे। दीदी आप भी चलती तो कितना अच्छा लगता। अरे नहीं भाभी, मेरी सास का बार बार फ़ोन आ रहा है। वो कह रही है अब आ जा, बहुत दिन हो गया और हमें 1 महीने आए हुए हो गए, तो अब जाना पड़ेगा। मुझे थोड़ी पता था कि बाबू का बर्थडे रहेगा, नहीं तो मैं पहले से बोल के रखती या तो और लेट आती तो चलती। मुझे भी अच्छा लगता आप लोग के साथ घूम के, लेकिन अब क्या करूँ, मजबूर हूँ, जाना तो पड़ेगा ना भाभी। मम्मी और भाभी ने आपको बड़े प्यार से बोला था कि अपनी ननद को भी लेके आना, क्योंकि वो यहाँ पे आई हैं, लेकिन आप अचानक जाने की तैयारी बना दी। आप चलती तो कितना अच्छा लगता। सब हमारे रिश्तेदार भी आएंगे वहाँ पे। फिर कभी चलेंगे भाभी, कोई बात नहीं, फिर कभी चलते हैं। अरे उसके पास टाइम नहीं है ना, तो वो कैसे जाएगी। आपकी मम्मी और भाभी देख के कितना खुश हो जाएंगे। अच्छा है मम्मी, आप बच्चे को पायल और कंगन दे रही हैं और भाभी चैन दे देंगी, तो अच्छा लगेगा उन लोग को भी। और जो रिश्तेदार आएंगे वो लोग भी थोड़ा देख के उन लोग को भी लगेगा कि हाँ ये लोग, इनके ससुराल वाले कितने बड़े हैं, है कि नहीं भाभी। चलो कम से कम 3 ठो गहना हम लोग दे देंगे। मम्मी कंगन और पायल दे देंगी और मैं गले का चैन। कपड़ा रह जाएगा तो हम कल चलते वक्त ले लेंगे रास्ते में। अब तेरी माँ और भाभी इतने प्यार से बुलाए हैं, अब हम लोग को तो चलना ही पड़ेगा, और खाली हाथ जाते तो अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है बहू, रास्ते में कपड़े ले लेंगे, कोई बात नहीं है। थैंक यू मम्मी जी। पता है बहू, तेरी ननद ने मुझसे क्या कहा? और बहू के भाई का ना बेटे का बर्थडे है, तो बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, तो शायद कार्ड भी आया है, अभी मेरे पास तो नहीं आया। तो उसके लिए भी कपड़े वगैरह 1-2 ले लेते हैं। मम्मी आपका दिमाग खराब है क्या? 2 कपड़े लेके जाएंगी? छोटा बच्चा है, कम से कम गहने लेके जाओ। तो सही कह रही है बेटा, 2 कपड़े ले जाएंगे तो क्या बोलेंगे सब लोग। वही तो। तू सही कह रही है कि चल के हाथ पैर का कुछ गहने बनवा लेते हैं। पैर के लिए पायल बनवा लेते हैं और हाथ के लिए कंगन, क्योंकि छोटे बच्चे पहनते ही हैं। और उसकी माँ भी बहुत अच्छी है, कितना प्यार देती है हम लोग को, कितना इज्जत सम्मान देती है। और हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, 2 कपड़े लेके पहुँचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपनी ननद और सास के बारे में कितना गलत सोच रही थी। ये रख दीजिए मम्मी जी। नहीं बेटा, ये तू रख दे। ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही रख देती हूँ। तो मम्मी, भाभी देख के कितना खुश हो गई। अगर आप 1 कपड़ा लेके जाती तो भाभी को कितना बुरा लगता। हाँ बेटी, बहू तो खुश हो गई। अगर मैं 2 सेट कपड़े ले जाती तो बहू को कितना तकलीफ होता कि मेरे मायके वाले इतना भेजते हैं और एक मेरे भतीजे का बर्थडे पड़ा तो माँ जी कुछ नहीं लेके गई। और उनकी मम्मी कितना प्यार देती है हम लोग को, आपको भी बुलाई, मुझे भी बुलाई, और वैसे भी तीज त्योहारों पे सबके लिए कपड़ा भेजती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े भेजती हैं, अच्छे अच्छे सामान भेजती हैं। उनके यहाँ कहाँ डेली का डेली हो रहा है, कभी कभी होगा, तो कम से कम आप लोग जाएंगी लेके तो उन्हें अच्छा लगेगा। ऊपर से इसका ही इंसर्ट हो, इसके ससुराल वाले कैसे हैं। तो अच्छा किया तुमने, अच्छा दिमाग दे दिया और खरीद लिया। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मायके वाले ही दे, ससुराल वाले का भी तो कुछ हक बनता है ना मम्मी। कर आप लोग और भाभी खुशी खुशी चले जाना, और मैं निकल जाऊंगी अपने ससुराल के लिए, क्योंकि मैं रहती तो चलती भी। भाभी इतना रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन मैं क्या करूं मम्मी। ठीक है मम्मी, मैं ये सामान रख देती हूँ। ठीक है बेटा, तू इसी रख दे।